हेलो गाइस, नमस्ते और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो टॉपिक है व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी व्यक्ति आपके दिमाग में है उनकी फीलिंग्स या थॉट्स आपको लेके क्या है। तो हम करेंगे पाइल सिलेक्शन। आपकी स्क्रीन पे दो पाइल्स आ जाएंगे, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है आपका कौन सा पाइल है। अगर आपको दोनों देखने हैं आप दोनों देख सकते हैं। इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए। यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन पॉज द स्क्रीन, यू कैन मेडिटेट इफ यू वांट, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट नॉट। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी तो मे बी आपको रेजोनेट ना हो, आप दूसरा पाइल भी देख सकते हैं। टेक योर टाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, पहले तो इमेज देख के हम इंट्यूटिव मैसेज मैं चैनलाइज करना पसंद करूँगी। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है। कुछ इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, जोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा पोलर अपोजिट भी हो सकते हो आप लोग। डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ है, इनकी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग थोड़ी सी अलग हो सकती है एक दूसरे से। मे बी थर्ड पार्टी एलिमेंट है, वो हम चेक करेंगे। आप दोनों आई कांटेक्ट अच्छे से करना चाहिए। आई कांटेक्ट करते हो आप लोग, कोई हो सकता है आप दोनों में से कोई एक नज़रें चुराता है, कोई नर्वस हो जाता है, कोई शाय हो जाता है, वो भी हम देखेंगे। माइट बी वर्क प्लेस कनेक्शन और ट्रैवलिंग पसंद हो सकती है यहाँ पे किसी को, ट्रैवलिंग। या फिर ऐसा हो सकता है आप एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए आप ट्रैवल करते हो। ऑफन ट्रैवलिंग वाला थोड़ा सा जॉब है या फिर एजुकेशन। सो नाउ लेट्स सी कि कार्ड्स, लेट्स सी क्या आ रहा है। पहले ही हम इनके इमोशंस चेक करेंगे कि इनके इमोशंस क्या है करंटली, व्हाट आर द इमोशंस। आप जब भी देखेंगे ये वीडियो तब के लिए ही है, टाइमलेस वीडियो है। सो लेट्स सी इनके इमोशंस। शाय एंड अफ्रेड। ओके, ये थोड़े शाय इंसान है, ये अप्रोच नहीं करते हैं। मैंने बोला ना थोड़ा डिफरेंस है, तो वो इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि ये शाय हैं, अफ्रेड है, अप्रोच करने से थोड़ा सा डरते होंगे। अब देखते हैं क्यों। ठीक है, ओके पहले तो ना इनको आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत, या फिजिकल अट्रैक्शन इस फाइल में ज़्यादा है। ओके, या कुछ तो दूरी है आप लोगों के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कोई एक ना ओवर थिंक करता है, इस कनेक्शन को लेके भी ओवर थिंक करता है कि क्या हम कंपैटिबल है, क्या हमारी जमेगी। ये आपको काफ़ी लॉजिकल मानते हैं, काफ़ी लॉजिकल लगते हो आप इनको। डजेंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, जैसे लेना है लोगों को। ओके ओके, पहले तो ये आपको ना काफ़ी अच्छा डिवाइन मानते हैं, काफ़ी पॉजिटिव ही इनके थॉट्स है, पॉजिटिव ही इनके थिंकिंग है, फीलिंग्स है आपके तरफ। इनको ऐसा लगता है कि आप कंप्लीट हो, लाइक यू आर कंप्लीट, यू आर होल, यू नो, लाइक यू हैव एवरीथिंग। आपके पास सब कुछ है जो एक पर्सन के पास होना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है जो एक पर्सन में होनी चाहिए। आपका बिहेवियर ऐसा है जो आइडल मानते हैं बेसिकली आपको। एंड
ऐसा भी हो सकता है, वेरी जनरल है, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कोई एक चैरिटी में बिलीव रखता है, चैरिटी या फिर कुछ, ये बहुत ही जनरल है, साइकिकली आ रहा है इसलिए बता रही हूँ। आप दोनों में से किसी को चैरिटी वर्क इन फ्यूचर शायद करना है, मे बी एनिमल्स के लिए या ह्यूमंस के लिए भी चैरिटी वर्क आप दोनों में से किसी को पसंद हो सकती है, करते हो या करना चालू करोगे इन फ्यूचर। ये बहुत जनरल है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी लग रही है, नज़र आ रही है, क्योंकि मतलब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई वर्क प्लेस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, ये इनके खुद के इमोशंस या आपके खुद के इमोशंस भी हो सकते हैं। ये थोड़े से कंफ्यूज भी लग रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो। इनको आप काफ़ी स्मार्ट लगते हो, वेरी स्मार्ट, वेरी लॉजिकल। आप ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, ऐसा इनको लगता है। ये रियलिटी हो चाहे ना हो, लेकिन ये इनके फीलिंग्स है, ओके। आप लॉजिकली सोचते हो, आप इम्पल्सिव हो, ऐसा इनको लगता है। दे श्योरली हैव फीलिंग्स फॉर यू। वो आपको सही से समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वो आपको समझ नहीं पाते हैं, आपका देख नहीं पाते हैं, जज नहीं कर पाते आपको। ओके, दीज आर द कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओह, दे हैव फीलिंग फॉर यू, दे फील समथिंग विद यू। ये ना ट्विन फ्लेम हो सकता है, कार्मिक बॉन्ड भी हो सकता है, आपका कोई वर्क प्लेस कनेक्शन है, शायद आपका वर्क प्लेस में मिले हो आप। ये आपको बहुत ही आइडल मानते हैं, बहुत, एंड वेरी पैशनेट, वेरी लविंग, वेरी गिविंग। आप गिविंग इंसान हो, आप दूसरों को दे देते हो। चैरिटी मैंने बोला था ना, तो आप थोड़ी सी गिविंग भी हो। ऐसा लग रहा है कि आपने कभी ना कभी हेल्प की होगी किसी की इनके सामने, तो इनको ये काफ़ी अच्छा लगा कि आप हेल्प करते हो, आपका हेल्पिंग नेचर है, आप केयरिंग हो, गिविंग हो, ऐसा इनको लगता है। ये डेफिनेटली कोई वर्क प्लेस कनेक्शन हो सकता है। इनको ना आपको कुछ ऑफर करना है, कुछ आपको कुछ देना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि दे वांट टू गिव यू समथिंग, या इधर क्लैरिटी। अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, सो वो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ देना चाहते हैं। गिफ्ट भी हो सकता है, इन्विटेशन भी हो सकता है कि कहीं पार्टी करना है, या फिर इनको आपको हो सकता है ड्रिंक्स पे बुलाना हो। इफ़ यू ड्रिंक, इफ़ यू डोंट इवन ड्रिंक, कोई बात नहीं, बट ये आपको ऐसे कॉफ़ी या मूवी या टी डेट, ऐसे डेट पे बुलाना पसंद करेंगे। काफ़ी पैशन है यहाँ पे, मतलब ऐसे लग रहा है कि फिजिकली भी आपको ये काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं। दे आर नॉट करेंटली सेटिस्फाइड विद वॉट एवर कनेक्शन दे हैव विद यू, वो सेटिस्फाइड नहीं है। इनको कोई इंस्टेंट रियलाइजेशन हुआ होगा, मे बी कुछ इनके लाइफ में कुछ तो तूफानी सा चल रहा है, या इन्होंने कोई एक पर्सोना बना लिया था कि आप ऐसे ही हो और आप ऐसे नहीं हो, आप काफ़ी अच्छे हो, काफ़ी केयरिंग गिविंग नेचर है आपका। तो इनको लगा कि आप थोड़े से रूड हो, मे बी ब्लंट हो, काफ़ी एरोगेंट हो, ऐसा इनको पहले लगता था। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इनका कुछ और रहा हो और लास्ट इम्प्रेशन इनका कुछ और है। कुछ तो रियलाइजेशन हुआ है इस इंसान को। अगर कोई पर्सन थर्ड पार्टी है यहाँ पे, तो हो सकता है दे आर रिग्रेटिंग कि उनको मैंने क्यों चूज़ किया। थोड़ा सा रिग्रेट भी हो सकता है, या थोड़ा सोच तो रहे हैं ये इस बारे में, कुछ तो हुआ है। काफ़ी आपको तो काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं। अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा आ रहा है इस फाइल के लिए, मुझे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। बट वो आपको आइडल दिखते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हो, इनको आप ट्रेडिशनल कपड़ों में अच्छे लगोगे। अगर आप सूट पहनते हो, इनको आप जो भी पहनोगे ना, इनको अच्छा लगेगा। इनका थ्रोट चक्रा मुझे ब्लॉक लग रहा है इनका, क्योंकि मैं बात नहीं कर पा रही हूँ सही से। इनका थ्रोट चक्रा थोड़ा सा, या फिर आपका भी ऐसे, टेक व्हाट रेजोनेट्स। ये कार्ड 2 बार आ गया। दे आर वेरी कन्फ्यूज। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनके सपने आ रहे हैं, या इनको आपके सपने आ रहे हैं। किसी को तो किसी के सपने आ रहे हैं और वो सोच रहा है कि मुझे इतने सपने क्यों आ रहे हैं, मैं क्यों इतना ऑब्सेस हो रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो पर्सन है ना, आपका जो पर्सन है, ये पर्सन ना दिखाते कुछ और है और ये है कुछ और। काफ़ी पेज ऑफ कप्स, लाइक ये
एक्चुअली दिखाते हैं कि ये किंग है, कहीं के राजा है ये, लेकिन इन रियलिटी ना ये पेज ऑफ कप्स है। ये मतलब इनको समझ में नहीं आता। अगर आपको लग रहा है ना कि ये माइंड गेम खेल रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कार्ड भी अपने आप गिर गया। या सो इट वॉज अ कन्फर्मेशन कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको समझ में ही नहीं आता है कि इनको आपका भी समझ में नहीं आता है, मुझे लग रहा है। एंड ऑनेस्टली ना मुझे इंट्यूटिवली आ रहा है, साइकिकली मुझे ये आ रहा है कि ये काफ़ी कन्फ्यूज्ड है। ये इंसान बहुत कन्फ्यूज्ड है। इनको कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपने इनको कुछ जेलस फील करवाया है, पता नहीं क्या आपने इनको फील करा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़। दे वॉन्ट सम रीअश्योरेंस। ये बाहर से ऐसा दिखाते कि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, हो सकता है इनके फ्रेंड्स हो, फ्रेंड ग्रुप है, लेकिन अंदर ही अंदर ना ये ऐसे हैं। ये वेयर इज़ दैट कार्ड, ये काफ़ी नाइन ऑफ सॉर्ड्स। लाइक ये बाहर से आपको दिखाएंगे दे आर कॉन्फिडेंट, बट अंदर से दे आर शाय। पहला ही कार्ड आया था ना, शाय एंड अफ्रेड, वो दिखाते कुछ और है। क्योंकि हो सकता है ये खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी कर रहे हो, थोड़ा ईगो भी हो सकता है इनके अंदर। ईगो की वजह से, या फिर अगर वर्क प्लेस कनेक्शन है तो इमेज के चक्कर में, इमेज की वजह से ये आप तक रीच नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी भोले लग रहे हैं मुझे, काफ़ी इनोसेंट लग रहे हैं ये मुझे, ये इंसान। लेट्स सी, अगर आप इंट्यूटिव हो, या फिर आप यूनिवर्स, लाइक यू आर कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी। अगर आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो, तो ये शायद इनको पता है, ये चीज़ इनको शायद पता है। या फिर वाइस वर्सा भी। ओके, लेट्स गेट मोर कार्ड्स। आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। हो सकता है इनके लाइफ में ना कुछ चल रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये कैजुअल्स में बिलीव रखते हैं या रखते थे, या फिर इनके लाइफ में ना बहुत सी कुछ चीज़ें चल रही है। दे आर नॉट करंटली सेटिस्फाइड विद वॉट एवर दे हैव इन लाइफ। करंटली दे आर नॉट सेटिस्फाइड। उनकी लाइफ ना थोड़ी सी ऐसी चल रही है, तो वो इस टाइम पे अगर आप इस इंसान से ना पानी का ग्लास भी मांगोगे ना, फिर भी ये आपको दे नहीं पाएंगे। मे बी ये एयर साइन हो, मे बी, ओके, टेक व्हाट रेजोनेट्स। मे बी एयर साइन हो सकते हैं ये, या फायर साइन हो सकते हैं ये। इनके लाइफ में ना कुछ तो चल रहा है, कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये दे आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं अप्रोच कैसे करूं, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ऐसा चल रहा है। हो सकता है आप किसी ग्रुप में मिल रहे हो, कुछ एनवायरनमेंट में मिल रहे हो जहाँ लोग हैं आपके आसपास। देयर आर पीपल इन आपके आसपास। हो सकता है इनके फ्रेंड्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो सकते हो आप, या फिर क्लासमेट्स हो सकते हो। तो उनके सामने इनको लगता है कि मैं कैसे अप्रोच करूँ, आई एम शाय, आई एम अफ्रेड, मैं अप्रोच नहीं कर सकता। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल ब्लॉकेज ऑल्सो। हो सकता है ना इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे देखा हो या एक्सपीरियंस किया होगा, जिसके वजह से या तो किसी ने इनको धोखा दिया, या फिर एक कुछ तो इमोशनल ब्लॉकेज है इस इंसान को ना। मुझे इंट्यूटिवली आ रहा है कि इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है। स्वादिष्टान चक्रा, समथिंग विद स्वादिष्टान चक्रा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ इस कनेक्शन में, मुझे क्या करना चाहिए, सो यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। ऐसा इनके फीलिंग्स है, इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर टू गुड फॉर समवन हु डजंट वैल्यू यू। अगर इन्होंने आपको किसी के साथ देखा है, कोई आपका कोई रिलेशन रहा है या कोई फ्रेंड रहा है जो आपकी वैल्यू नहीं करता, और ये इनको पता है, मे बी आप कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, कॉमन ग्रुप में हो सकते हो आप, तो इनको पता है कि इनको ऐसा लगता है, ये इनके फीलिंग्स है, इनके थॉट्स है, भले ये रियलिटी में ना हो, हम इनकी बात कर रहे हैं। सो इनको ऐसा लगता है कि यू आर टू गुड फॉर समवन हु डजंट वैल्यू यू। सो ये काफ़ी आपको हाई वैल्यू वुमन मानते हैं, हाई वैल्यू मैन मानते हैं, काफ़ी या कन्फर्मेशन, दैट्स अ कन्फर्मेशन, ये आपको काफ़ी हाई वैल्यू मानते हैं। ये ना आपको पेडिस्टल पे देखते हैं, ये पाइल वाले जो भी है ना, ये आपको पेडिस्टल पे देखते हैं। डजेंट मैटर आप मेल वीडियो देख रहे हो, वुमेन वीडियो देख रहे हो, ये आपको काफ़ी पेडिस्टल पे मानते हैं।
काफ़ी वैल्यू रखते हैं आपकी, क्योंकि एम्प्रेस आया था, सो दे वैल्यू यू अ लॉट। डिलेड हो सकता है, इनके एक्शंस डिलेड हो। ये कंफ्यूज इंसान है ना, ये आपको मिक्स सिग्नल भी दे सकता है। इफ़ दे आर गिविंग यू मिक्स सिग्नल्स, बेस्ट बिलीव ये इंसान कंफ्यूज्ड है। मैंने बोला ना, दे आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल ब्लॉकेज, तो डिले तो आना ही आना है। लेट्स सी मोर मैसेजेस। दिस कनेक्शन हैज़ हायर पर्पस, ये हो सकता है कार्मिक बॉन्ड हो या फिर ट्विन फ्लेम हो। ये कनेक्शन ज़रूर स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी ना किसी में ले आएगा, क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी आया था। मे बी आप दोनों के लाइफ में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ये पर्सन को भेजा गया है आपके लाइफ में। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेज। अगर आपका कोई क्वेश्चन था डू दे लव मी और समथिंग, तो उसका आंसर येस है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्स से या फिर इनसे, आई लव यू अ लॉट, ये इनका मैसेज है आपके लिए। लेट दे लव यू। योर आइज आर ब्यूटीफुल। मैंने बोला ना, जो पाइल मैंने साइकिकली जो मैसेज दिया था, मैंने बोला ना आपकी आंखें, कुछ तो आई कांटेक्ट है, कोई नज़रें चुराता है किसी से। इनको ये कहना है कि आपकी आंखें बहुत ब्यूटीफुल है। दैट वाज अ कंफर्मेशन। मेरी डोरबेल रिंग हुई। इनके आसपास ना एनर्जी वैम्पायर्स हो सकते हैं। किसी का तो प्रेजेंस ड्रेनिंग है। अगर ये थर्ड पार्टी में कोई पर्सन है, थर्ड पार्टी कोई इनकी गर्लफ्रेंड, वाइफ या हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड, कोई भी थर्ड पार्टी अगर यहाँ पे है, तो उनकी प्रेजेंस काफ़ी ड्रेनिंग है। दे वांट टू, ये आपके साथ ज़्यादा खुश रहते हैं और इस थर्ड पार्टी के साथ इतने खुश नहीं है। ड्रेन्ड है। इमोशनल ब्लॉकेज भी मुझे लग रहा है कि इमोशनल ब्लॉकेज ना आपके कनेक्शन में नहीं, इनके कनेक्शन में मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके साथ काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं ये आपके साथ पैशन फील करते हैं। मैंने जैसे बोला ना, आपके तरफ ये जो इमोशनल ड्रेनिंग और ये जो ड्रेनिंग जो प्रेजेंस है ना, वो इनके थर्ड पार्टी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, वॉट एवर इट इज़। स्वादिष्टान चक्र का कहीं ना कहीं मतलब ये भी है कि आपका ना पैशन बहुत है, बहुत आप दोनों के कनेक्शन में काफ़ी पैशन है, काफ़ी सेक्शुअल डिज़ायर हो सकते हैं। मैं 18+ नहीं जाऊँगी, लेकिन आप इनफैक्ट आप भी गूगल कर सकते हो स्वादिष्टान चक्र। थोड़ा सा क्रिएटिविटी, थोड़ा पैशन हो गया, थोड़ा सेक्सुअल डिज़ायर्स वगैरह काफ़ी, क्योंकि आपको काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं। फिजिकली तो बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं ये आपको, भले ही आपको ऐसा ना लगे, बट दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। मूलाधार चक्र, येस दैट वाज अ कंफर्मेशन। मूलाधार चक्र रूट चक्र होता है, एंड यस मूलाधार चक्र भी ये एनर्जीज को काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है। बेसिकली आप दोनों में से कोई वाटर साइन भी हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है, लेना है तो ले लो, रेजोनेट हो रहा है तो। आई वांट टू होल्ड योर हैंड्स, वांट बी इन योर आर्म्स। किसी को यहाँ कडल करना पसंद हो सकता है, किसी को हक करना पसंद हो सकता है, आप या आपके पर्सन। अगर आप ये जो भी मैं बोल रही हूँ ना, ये आप मिररिंग भी हो सकता है यहाँ पे। इफ़ ये सब आपको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो मुझे भी ऐसे फील होता है, तो ये बेस्ट बिलीव दैट दे ऑल्सो फील दिस एंड इट इज़ अ म्यूचुअल थिंग। मे बी मिरर, क्योंकि हायर पर्पस का भी आया था ना कि दिस कनेक्शन हैज़ हायर पर्पस। तो बेसिकली ये कार्मिक भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी आया था। 2 ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो 2 ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो ट्विन फ्लेम। सो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये आपके। देखा, मैंने बोला ना, आई ड्रीम ऑफ यू ऑफन। समवन, किसी को तो सपने आ रहे हैं, आपको इनके सपने आ रहे हैं, या इनको आपके सपने आ रहे हो सकते हैं। दे फील समथिंग बट आरंट रेडी टू एडमिट इट। दे कुछ तो बीच में आ रहा है। ये हो सकता है इनका खुद का ईगो भी हो सकता है जो बीच में आ रहा है, या कुछ तो है। दे वांट टू टेल यू समथिंग, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ आपके पास बढ़ना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ बढ़ना चाहते हैं आगे, और ये बढ़ नहीं पा रहे। दे आर नॉट रेडी टू एडमिट इट। उनको ना आपका नहीं समझ में आता कि आपका क्या, आप कैसे रिएक्ट करोगे। मे बी आप थोड़े से आप हाई वैल्यू मानते हैं ना आपको, तो ऐसे भी हो सकता है कि काफ़ी आपको आप थोड़े ब्लंट हो, या फिर आप डरा देते हो। मे बी इंटिमिडेटिंग ऑरा हो सकता है आपका। सो उनको आपका नहीं समझ में आता ना, इसीलिए वो डरते हैं।
ये कुछ भी बोलने से पहले डरेंगे. दे आर डरपोक बेसिकली. Sorry to say that, but they are afraid, they are shy. It's okay if we love someone, we are shy. आई एम सॉरी फॉर द डिले. इनको पता है इन्होंने बहुत डिले किया है. ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक हुई नहीं है. सो क्लैरिटी, जैसे मैंने बोला ना, ये आपके साथ कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको. ये आपके साथ क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो हुआ नहीं. दोस्ती करना चाहते थे, हुआ नहीं. कुछ बोलना चाहते थे, बोला नहीं. आप ना इनकी आंखों में देखो, थोड़ा आई कांटेक्ट करो. इस इंसान की आंखों में आपको दिख जाएगा कि ये आंखें, ये कैसे हैं. ये इनोसेंट है काफ़ी, ये बनते ऐसे हैं लेकिन ये है ऐसे. तो या आप इनकी आंखों में देखो. एंड क्राउन चक्रा हो सकता है कि आप ना इंट्यूटिव हो, या आप इनको, या तो ये इंट्यूटिव है या तो आप इंट्यूटिव हो सकते हो, क्योंकि दिस कनेक्शन हैज़ हायर पर्पस. सो ट्विन फ्लेम हो आप, थोड़ा सा आपको आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो. क्राउन चक्र आप ये गूगल भी कर सकते हो इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी. थर्ड पार्टी कोई फैमिली वर्क हो सकता है. थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है यहाँ पे. ओके, जून में आपका बर्थडे हो सकता है, इनका बर्थडे हो सकता है. जून कुछ रिप्रेजेंट कर सकता है. अभी आने वाला मंथ भी जून ही है, तो जून में कुछ होने वाला है. मे बी क्लैरिटी आएगी. समथिंग व्हेन टाइम इज़ राइट. इनको ऐसा लगता है कि अभी सही समय नहीं है, अभी सही जब सही समय आएगा तब मैं बात करूँगा या करूँगी. बट वो सही समय के लिए अगर आप भी वेट कर रहे हो ना, तो ये डिले हो जाएगा. बेस्ट बिलीव ये डिले हो जाएगा. सो अगर आपको चाहिए ना कि आगे बढ़े कुछ, तो आपको भी बात करनी पड़ेगी. लेट्स गेट मोर क्लैरिटी. आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. 24/7 आप इनके दिमाग में हो, या अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये मेरे दिमाग में 24/7 है, तो बेस्ट बिलीव कि ये मिररिंग कनेक्शन है. क्योंकि ट्विन फ्लेम्स ऐसा ही होता है. नवंबर में किसी का बर्थडे हो सकता है, या फिर आप नवंबर में मिले हो, जून में मिले हो, कुछ सिग्निफिकेंस रखता है. आई एम थिंकिंग अबाउट यू. ये अभी भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है. रात को कुछ सोचते होंगे, या फिर रात को इमेजिन करते होंगे, फेक सिनेरियोज बनाते होंगे. रात भी कुछ आ रही है, रात समथिंग विद नाइट. आई वॉन्ट टू बी विद यू. ये अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ है ना, वो खुश नहीं है. चाहे वो थर्ड पार्टी फैमिली हो, फ्रेंड हो, कुछ भी हो. दे आर इमोशनली डिस्टेंट बिकॉज दे हैव लॉस्ट इंटरेस्ट. अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर है तो जान लो कि वो उनके साथ खुश नहीं है. इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, वो बस रहने को रह रहे. क्योंकि अटैचमेंट इज़ नॉट लव. सो मे बी दे आर अटैच, दे आर ट्राइड. कहीं से तो वो ट्रैप्ड है उस इंसान के साथ. हो सकता है अगर ये मैरिज है तो मैरिज में दे आर टाइड. दे आर नॉट करंटली हैप्पी विद इट. क्योंकि अगर आप ऐसे किसी को बांध के रखोगे तो कौन खुश रहेगा. और आपके साथ ये अच्छा फील करते हैं. अगर आप दोनों रिलेशनशिप में आ गए, आप दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, तो ये काफ़ी आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे. दे विल ट्रीट यू लाइक यू आर द क्वीन, एंड दे विल वर्क ऑन इट. मतलब अगर आप दोनों रिलेशनशिप में आ गए ना, ये एफर्ट्स डालेंगे. हो सकता है करंट रिलेशनशिप में इनके आपके वॉटेवर एफ़र्ट्स की कमी मुझे महसूस हो रही है. कुछ तो एफ़र्ट्स की कमी है यहाँ पे. कोई एफ़र्ट नहीं डाल रहा है. वेट, उनको लग रहा है वो वेटिंग में ही है, और वो वेटिंग डिले हो रहा है बेसिकली. इवनिंग में कुछ हो सकता है. अभी भी इवनिंग ही हो रही है बाय द वे. आई एडमायर यू. काफ़ी, मैंने बोला ना, आपको काफ़ी एडमायर करते हैं. आपको काफ़ी ये ऑब्सेस्ड है आपसे, ऐसे एडमायर करते हैं आपको, बहुत पसंद करते हैं. आपको पेडिस्टल पे देखते हैं ये. लेट्स टॉक सून. ये आपके साथ बात करना चाहते हैं. ओह माय गॉड, ये मेरा फेंकने का इरादा नहीं था. इनके आपके फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं. कोई तो चक्रा है इनका, ब्लॉक है. मुझे लग रहा है क्राउन चक्रा, या फिर जो 3 चक्रास मैंने बताया ना, स्वादिष्टान चक्रा, मूलाधार चक्रा. ओह माय गॉड, इनका थ्रोट. ओके, थ्रोट चक्रा इनका ब्लॉक है. मैंने बोला था ना, थ्रोट चक्रा समथिंग विथ थ्रोट. कम्युनिकेशन है ही नहीं. एक भी कम्युनिकेशन का मुझे कार्ड आया नहीं है, और कम्युनिकेशन यहाँ हुई ही नहीं है. आई बिलीव यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पे आप दोनों बात नहीं कर रहे हो. कम्युनिकेशन लिटरली ब्लॉक्ड है, क्योंकि मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ.
मुझे भी बात करने में वर्क प्लेस कनेक्शन हो सकता है। ये फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं, अगर आप कॉलीग्स हो या क्लासमेट्स हो, फेक हो सकते हैं कुछ, या फिर ये फेक करते हैं अपनी पर्सनैलिटी जस्ट बिकॉज उनके साथ रहना है। हमें किसी के साथ रहना होता है तो हम हाँ में हाँ मिला लेते हैं हम, क्योंकि हमें उनके साथ रहना है, वो मजबूरी होती है। तो हो सकता है मजबूरन ये अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं। लास्ट कार्ड पुल कर लेते हैं। फेब में वो कुछ हो सकता है, आप फेब में मिले हो या फेब महीना, कुछ तो सिग्निफिकेंस रख सकता है। 3 मंथ में मे बी आपको क्लैरिटी मिलेगी या फिर कुछ तो बदलाव आएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। थर्ड पार्टी एक पर्सन, यहाँ पे फिर से थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया, इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इफ़ यू वांट कमेंट करना। दे एन्जॉय योर अटेंशन बट डोंट वांट कमिटमेंट। हो सकता है कि ये उनके रिलेशनशिप की बात करें, अगर ये रिलेशनशिप में है किसी और के साथ, जो थर्ड पार्टी है बेसिकली, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड आया। कोई तो पर्सन है, चाहे इनकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, या फिर कोई फ्रेंड भी क्यों ना हो, ये उनके साथ खुश नहीं है। दे एन्जॉय अटेंशन बट डोंट वांट कमिटमेंट। हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वो इनको लाइक कमिटमेंट नहीं देता है, या फिर कुछ तो डिमांडिंग हो सकते हैं। जो थर्ड पार्टी डिमांडिंग हो सकती है। मैं डीप में नहीं जाऊँगी थर्ड पार्टी को लेके, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा पैसा हो सकता है, मनी के साथ कुछ हो, मनी कुछ पैसा मांगती होगी या पैसा मांगता होगा। पैशन, डिज़ायर, थोड़ा सा, यू नो व्हाट आई मीन। इनको ऐसा लगता है ना कि अभी ये थोड़े से ना होपलेस भी लग रहे हैं मुझे, कि इनको ऐसा लगता है कि हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ लाइक थोड़े से होपलेस है ये थोड़ा, क्योंकि ये ना काफ़ी शाय और लो कॉन्फिडेंट है। ये इंसान काफ़ी सेल्फ इस्टीम इनका काफ़ी कम है। ये पेज ऑफ कप्स, लिटरली इनका सेल्फ इस्टीम बहुत ही कम है। ये खुद के लिए स्टैंड भी नहीं ले सकते। नॉट नाउ बट सुन, इनको यही लगता है कि अभी नहीं, बाद में करूँगा, बाद में करूँगा। तो ये करते करते फिर वो कभी टाइम आता ही नहीं है। सो इफ़ यू वांट, मैं एक लास्ट कार्ड पुल करती, देन हम रीडिंग। एक लास्ट कार्ड पुल कर लेते हैं आपके साथ। ओह माय गॉड, ओके। या थोड़ा सा ना ईगो भी हो सकता है इनके अंदर, थोड़ा ईगो, वही मेरे को लग रहा है ना। इनको लगता है, इनको ये भी एक अजम्पशन होगा इनका कि आप रिलेशनशिप में हो, इनको ना आपका समझ में नहीं आता, आप इनको काफ़ी ऐसे हवा में रखते हो टाइप से। इनको ऐसा फील होता है कि इनको ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आपको मेरी क्या ज़रूरत। आपके पास बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, वॉट एवर, जेंडर डजेंट मैटर। आपके पास पार्टनर हो सकता है, आपको मेरी क्या ज़रूरत। थोड़ा सा इनमें ना थोड़ा लो सेल्फ इस्टीम भी है, थोड़ा सा ईगो भी है इनके अंदर, थोड़े से कंफ्यूज्ड इंसान है, काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहते हैं। इनको लगता है कि मैं कभी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। थोड़ा से ड्यूअल पर्सनैलिटी है इनकी। मतलब ये दिखाते हैं सबको कि ये काफ़ी किंग है, दिखाते हैं ये कुछ और है, लेकिन ये अंदर से कुछ और है। ये इंसान को आप नहीं जानते हो। ये इंसान लिटरली, आप इनके साथ टाइम स्पेंड करोगे ना अकेले में, या ऐसे जब आप इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये इंसान ऐसा है ही नहीं। ये इंसान पूरा टाइम अपना पर्सनैलिटी फेक कर रहा था, क्योंकि इनको लगता है कि ये वर्दी नहीं है। थोड़ा सेल्फ लव की कमी, इस इंसान को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, इनको सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। हेल्थ का भी आ रहा है, इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है अभी साइकिकली, टेक व्हाट रेजोनेट्स। हेल्थ किसी की ख़राब हो सकता है इनको कोई टाइप का एडिक्शन भी हो, कोई अल्कोहल या कोई सब्सटेंस कंज्यूम करते हो ये, या फिर दे आर प्रोन टू डू दैट थिंग। कोई एडिक्शन किसी चीज़ का, कोई पर्सन का भी हो सकता है, डजेंट मैटर, कोई तो एडिक्शन है इनको। एंड इनको ना ऐसा लगता है कि आप रिच हो, या फिर आप अच्छे कपड़े पहनते हो, आपका रहन सहन बहुत अच्छा है, तो इनको वैसे लगता है कि आप इन्हें क्यों भाव दोगे। हो सकता है कि मतलब इनको ना थोड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इनको ना आप पेडिस्टल पे रखते हो, दे एडमायर यू, दे लव यू, सो आप थोड़ा पेडिस्टल पे लगते हो इनको। तो इनको लगता है कि यार मैं तो इनके रीच के बाहर हूँ, ये ऐसे इनको लगता है। इनको ऐसा लगता है कि मैं, मतलब वो, अगर वो आपके लाइफ में आएंगे तो ये आपका टाइम वेस्ट ही करेंगे।
काफ़ी ज़्यादा सेल्फ़ लव की ज़रूरत है इस इंसान को। अगर आप कभी बात करो इस इंसान से तो सेल्फ़ लव की, मैंने बोला देखो बैलेंस, देखो एम आई लाइंग टू यू, एम आई लाइंग टू यू, एम आई लाइंग, बैलेंस है ही नहीं, कुछ इमोशन, कुछ लाइक इनके लाइफ में बैलेंस ही नहीं है, ये बैलेंस नहीं कर पाते अपनी लाइफ। हो सकता है तो ये ओवर काम, कुछ तो ओवर करते हैं या तो कुछ अंडर करते हैं, ये या तो ज़्यादा काम करते हैं, थोड़ा सा ओवर ओवर काम करना, ओवर टाइम करना, या ओवर गिविंग, या तो कभी देते ही नहीं है। थोड़ा लाइक डुअल है इनका, ये ऐसे ही है, थोड़े डुअल से लग रहे हैं। दे एडमायर यू, यस दे एडमायर यू, एंड उनको थोड़ा सा आपके साथ फ्री होना है, फ्री रहना है काफ़ी। वो अभी आपको जानते नहीं हैं या आप भी उन्हें अच्छे से नहीं जानते हो, तो वो आपके साथ थोड़ा सा फ्रीली रहना चाहते हैं, कुछ नया चालू करना चाहते हैं। द फूल एक्चुअली बिगिनिंग का कार्ड है, तो वो आपके साथ कुछ नया बिगिन करना चाहते हैं। आप जो बोलोगे मैं वो सुनूंगा, ऐसा टाइप का पर्सन ये है एक्चुअल में। ये इंसान थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन आपके सामने ये सबमिसिव बनने को तैयार है कि आई सरेंडर वॉट एवर इट इज़, आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू। या ये किंग बन के आपको अप्रोच करना चाहते हैं कि मैं क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ये कितना कर रहे हैं वो हमें दिख रहा है कि कितना कर रहे हैं या करते नहीं। ये हो सकता है ना आपको स्टॉक भी कर रहे हो, ये आपके सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे। या फीलिंग्स तो है यार, फीलिंग्स तो है, एटलीस्ट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, सो दे आर स्टॉकिंग योर सोशल्स ऑल्सो। आपकी स्टोरी देखना, ये कभी लाइक नहीं करेंगे या कभी बताएंगे नहीं, मतलब फ़ोटो या वीडियो आपकी कोई अगर आपने डाली है कभी तो ये लाइक नहीं करेंगे, लेकिन या मेरा थ्रोट बात नहीं कर पा रही मैं, ये लाइक नहीं करेंगे उस चीज़ को, लेकिन मे बी इन्होंने स्क्रीनशॉट भी ले रखा होगा आपकी कोई फ़ोटो का, या कुछ वीडियो सेव की है, आपने कोई रील डाली होगी या आपने स्टोरी डाली होगी, सेव करके रखी हो सकती है इन्होंने। बताएंगे नहीं है काफ़ी, ये ना प्रिटेंडिंग, ये इंसान काफ़ी प्रिटेंडिंग है, काफ़ी प्रिटेंड करने वालों में से कि मैं बताऊंगा नहीं, मैं ये क्यों ऐसा करते हैं ये तो इनको ही पता, लेकिन काफ़ी प्रिटेंशियस इंसान है, काफ़ी प्रिटेंड करते हैं ये। लेट्स सी एक कार्ड और, जेलस। आपने इनको जेलस फील करवाया है क्या? इफ़ यस देन दे आर जेलस। वो ये भी सोच रहे हैं कि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, उनकी नज़रों में आप परफेक्ट हो, आप एम्प्रेस हो। सो या टायर्ड, इनका कोई टायरिंग जॉब हो सकता है, कोई अनकन्वेंशनल जॉब हो सकता है, और आप इन्हें काफ़ी काम करते हो, आप इन्हें एक्साइट करते हो। ओके, एंड दे आर नॉट हैप्पी विद करंट सिचुएशन। एंग्री इसीलिए ये क्योंकि ओके ये एंग्री इसीलिए क्योंकि आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, आपकी सिचुएशन कोई तो बीच में आ रहा है ना, तो इनको लग रहा है कि उसका मुंह तोड़ दूँ क्या मैं। ये इनके थॉट्स हैं, ठीक है, ये रियलिटी हो चाहे ना हो, ये उनके थॉट्स है। ये काफ़ी टायर्ड हो सकते हैं लेकिन आपके साथ काफ़ी काम और एक्साइटेड, आप ना ऐसे यंग बच्चा सा उनके बाहर लाइक उनके अंदर से ले आते हो, थोड़ा इनर चाइल्ड। मे बी इन्हें इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है, वेरी स्पेसिफिक इनर चाइल्ड का इनको हीलिंग की ज़रूरत है, कुछ मदरली इनर चाइल्ड ऐसे हीलिंग की इनको ज़रूरत है, सेल्फ लव की ज़रूरत है इनको। या वापस से पेज ऑफ कप्स आ गया, यस ओके। द स्टार, काफ़ी एडमायर करते हैं आपको, बहुत बहुत एडमायर करते हैं। ओके सो दैट वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, वेलकम टू द रीडिंग। पहले हम इंट्यूटिवली मैसेज चैनलाइज करेंगे, इंट्यूटिवली क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके कनेक्शन को देखते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, फीलिंग्स थॉट्स इनकी ऑनेस्ट। आप दोनों में से कोई एक नेचर लवर हो सकता है, या फिर नेचर में टाइम स्पेंड करना आपको पसंद हो सकता है, या फिर इनको पसंद हो सकता है। गार्डन भी मुझे आ रहा है, कोई गार्डन जाता है रोज़ या फिर जाना पसंद करता है, समथिंग विद नेचर, समथिंग रिकनेक्ट नेचर को। अर्थ या वाटर साइन हो सकता है कोई यहाँ पे, आप या वो। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब भी देख रहे हो ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। एंड इनकी लव लाइफ
ओके, इनकी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो सकता है। आप दोनों में से किसी एक को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पसंद हो सकता है। ऐसा भी लग रहा है कि लॉन्ग टर्म्स गोल रखने वाला कोई है, कोई फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर को लेके सोचता है, कोई फ्यूचर ओरिएंटेड इंसान है यहाँ पे, आप या वो। टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट नॉट। लॉयल लग रहे हैं मुझे ये, अगर रिलेशनशिप में है या मैरिज में या फ्रेंडशिप, एज अ पर्सन ऑल्सो दे आर वेरी लॉयल। फैमिली ओरिएंटेड लग रहे हैं, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड वाइब है इनकी, काफ़ी फैमिली वेलकमिंग हो सकते हैं, होलसम हो सकते हैं। इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी वेलकमिंग और होलसम हो सकती है, या फिर आपकी भी हो सकती है। सो लेट्स सी। ये इंसान ना थोड़े से, मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सेटिस्फाइड भी होंगे अपने लाइफ से, बट लेट्स सी कि अभी सच्चाई क्या है वो हम देखते हैं। ओके, ओके, क्या ये इंसान आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है या आप इनको मिक्स सिग्नल दे रहे हो? ये ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हो सकता है ये थोड़े से ऐसे इंसान है जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन ये पसंद तो करते हैं आपको। थोड़ा सा रोमांटिक इंटरेस्ट यहाँ दिख रहा है, नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जब जब ये आपके साथ होते हैं तो इनको ना बहुत ही हैप्पी फील होता है, काफ़ी होलसम फील होता है। इनकी, मैंने बोला ना, इनकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी होलसम सी है, तो यादें, दे आर होलसम एक्चुअली। ये आपके साथ भी थोड़ा जॉयस, यंग, हैप्पी ऐसे फील करते हैं। थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़े से माइंड गेम्स भी चल रहे हो सकते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड का पूछ रहे हो, मुझे पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है कि फ्रेंड फ्रेंड, कोई फ्रेंड है आप, आई थिंक आपको किसी फ्रेंड पे क्रश है, मे बी, आई डोंट नो, बट फ्रेंड आ रहा है। रुको, ये अपने आप, वेट, अपने आप आ गया ये। ओके, मैं इमोशंस भी चेक करना पसंद करूँगी ना, इमोशंस देखते हैं। दे ऑल्सो हैव स्वीट रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू, कहीं ना कहीं। अफ्रेड, ओके, सैड, डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं ये, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है किसी चीज़ से। किस चीज़ से डिसअपॉइंटेड है ये आपको पता अच्छे से, बट मे बी आपका जो भी रिलेशन है वो और चाहते हैं, दे वॉन्ट मोर। ओके, ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आपके दो साइड है, दो थोड़े से ऐसे एक्सट्रीम साइड्स हैं। आप अच्छे हो और बुरे हो, यू हैव बोथ द साइड्स। थोड़े से इन्होंने बाउंड्रीज ड्रॉ करके रखे हैं, ऐसे लग रहा है। थोड़े कुछ तो ऑफ, मुझे भी एनर्जी इनकी ऑफ ही लग रही है थोड़ी सी। करंट एनर्जीज़ के हिसाब से बोल रही हूँ मैं, या करंट एनर्जीज़ के हिसाब से इनकी एनर्जी थोड़ी सी ऑफ है। लेट मी पुल मोर कार्ड्स क्लैरिटी के लिए। क्या आपने इनको कुछ बोला था क्या? अगर आपने इनको कुछ बोला था, इनको थोड़ा सा समझ नहीं आया, इनको हर्ट हुआ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए।
ये कोई वर्क प्लेस कनेक्शन हो सकता है, या तो आपने इनके साथ कुछ काम किया था, कुछ प्रोजेक्ट किया था आपने इनके साथ। कोई ना यहाँ पे एनिमल लवर है, मुझे लग रहा है कोई डॉग लवर है, एनिमल लवर है यहाँ पे। या कंफर्मेशन। मे बी इनका ब्रेकअप हुआ है समथिंग, या किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो सकते हैं ये। थोड़ा सा इनके, या तो इनके लाइफ में ना कुछ पेनफुल चल रहा है, कुछ अनकन्वेंशनल, कुछ जॉब है या कुछ है जो दे आर, कुछ तो पेनफुल एंडिंग हुई है, कुछ तो पेनफुल रहा है, इन्होंने फेस किया है जो वो अभी ख़त्म हो रहा है, होने को आ गया। लेट्स हम और मैसेजेस देखेंगे। वो हील हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा ना हील हो रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी ना, इनको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी बोल्ड है, ब्लंट है, आप थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हो, एंगर इशू हो सकता है आपको। दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, दैट इज़ द थिंग। ऐसा कोई इशू नहीं है। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे डेफिनेटली हैव फीलिंग्स फॉर यू। लेकिन काफ़ी आपको लॉजिकल मानते हैं, आप लॉजिक के बेसिस पे चलते हो, या कन्फर्मेशन, लॉजिक के बेसिस पे चलते हो आप, ऐसे मानते हैं आपको। या थोड़े से ये ना अपने लाइफ में फोकस्ड हो सकते हैं, थोड़ा अपने लाइफ में दे आर वर्किंग आउट ऑन समथिंग, थोड़े डिस्ट्रैक्शंस को हटाना चाहते हैं। इमोशनल कन्फ्यूजन है उनके दिमाग में बहुत, दे आर कन्फ्यूज्ड इन समथिंग। ये इंसान ऐसे है ना कि अगर इनको पसंद भी होगे ना आप, अगर इनको आप फीलिंग्स है तो ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये बोलेंगे नहीं कभी। ये इनको हो सकता है फियर ऑफ रिजेक्शन हो, समथिंग लाइक दैट। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन ऐसे रोमांटिक फीलिंग्स तो है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि पास्ट की वजह से दे आर होल्डिंग बैक, वो रीच आउट नहीं कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ कम्युनिकेशन का कार्ड नहीं आया है, सो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ बातें इतनी नहीं हो रही है तो डीपर लेवल पे नहीं हो रही है। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट भी हो सकता है आपके बीच में। वो थोड़े से ना लाइफ में अभी बर्डनड है, इमोशनली या फिर मेंटली, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। दे आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, थोड़ा पैसों पे, करियर पे इनका ध्यान जा रहा है। थोड़ा सा ना इनको लाइफ ओवरवेलमिंग लग रही है, इसीलिए दे आर नॉट सेटिस्फाइड। डिसअपॉइंटेड भी आया था ना, या दे आर नॉट सेटिस्फाइड, डिसअपॉइंटमेंट है इनके लाइफ में, लाइक इन करियर या थोड़ा जॉब, एजुकेशन, या थोड़ा सा लाइफ में इनका, आपको लेके नहीं, इनका लाइफ में थोड़ा सा ऐसे हो सकता है कि दे आर डिसअपॉइंटेड। दे एडमायर यू, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टार का कार्ड आया है, सो दे डू एडमायर यू। एंड लेकिन अभी ये थोड़ा सा इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अगर आप अभी इनको बोलोगे कि अभी के अभी मुझे कमिटमेंट दो, या फिर अभी के अभी मुझे जवाब दो मुझे, तो वो आंसर नहीं कर पाएंगे। दे आर स्टिल हीलिंग, दे आर ऑन प्रोसेस चल रहा है ये सब। दे डू केयर फॉर यू, एंड थोड़ा सा है, थोड़ा इमोशनल टर्मोइल भी मुझे आ रहा है साइकिकली। लेट्स सी मैसेजेस और देखते हैं क्या मैसेज है। देखा, मैंने बोला ना, दे आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड लेट्स हैव मोर सेपरेशन। आप दोनों करंटली सेपरेशन में हो। द यूनिवर्स हियर्स योर प्रेयर, ये डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स हियर्स योर प्रेयर। आई कांट वेट टू किस यू। मैं 18+ नहीं जाऊँगी, 18+ सेपरेट वीडियो बना लेंगे, क्योंकि फाइल नंबर 1 में भी 18+ आ रहा था। आई एम क्रेविंग योर टच। अगर आप दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, अगर आप एक्स का पूछ रहे हो, कोई रिलेशनशिप में थे, तो ये वो सब चीज़ें मिस करते हैं। ये थोड़ा नॉस्टैल्जिया है, इनको थोड़ा मिस करते हैं ये। अगर आपके बीच में ऐसा कुछ भी हुआ है, या फिज़िकल या फिर इमोशनल, मेंटली कुछ कुछ हुआ है अगर आप दोनों के बीच में, तो ये वो अच्छी अच्छी चीज़ों को मिस करते हैं। थर्सडे आ रहा है, आज थर्सडे है बाय द वे। ये एम्प्टी कार्ड है। ये आई थिंक ऐसा भी हो सकता है ना कि इतने सारे कार्ड्स में ना, ये इतना बड़ा डेक है, इस डेक में मैंने अपने हाथों से सारे मैसेजेस लिखे हैं। इतने में एम्प्टी, ये यार उनके पास ना शब्द नहीं है, उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि
ये क्या बोलेंगे। आई थिंक ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डनड है, बिजी है, किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। देखो फिर से, या आई डोंट थिंक सो कि ये से हो कैसे हो सकता है। ये देखो, आप ही देख लो, मैं झूठ बोल रही हूँ, आपके सामने मैं कार्ड्स पुल कर रही हूँ। ये लिटरली दे डोंट हैव वर्ड्स। वो आपको देखते भी है ना, मुझे ऐसे लग रहा है जब वो आपको देखते हैं उनके पास कुछ शब्द ही नहीं होते बोलने के लिए, कन्फेस करने के लिए। मैं क्या बोलूँ। देखो फिर से यही वाला कार्ड आया है, फिर से लाइक बॉटम ऑफ द डेक। उनके हो सकता है इनके ना इनको थोड़ा सा हो सकता है पैसों की प्रॉब्लम है, या ये करियर पे अभी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये पैसों पे ध्यान दे रहे हैं, इनको पैसे कमाने हैं कुछ। तो मुझे लोन आ रहा है। वेरी जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, थोड़ा सा हो सकता है ये ब्लंट हो, थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि ये थोड़ा से ये दे आर नॉट इन देयर हेड बेसिकली। ये मैसेज आ रहा है, दे आर नॉट इन देयर हेड। पैशन है, येस देयर इज़ पैशन। हो सकता है आप लोग पब्लिक में मिल रहे हो, या आप पहले मिलते थे अब इतना नहीं मिलना हो रहा है, कुछ तो बीच में है। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, वी विल चेक इट, डोंट वरी। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, बट कोई डिमांडिंग मुझे ऐसे लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ऐसे साइकिकली इंट्यूटिवली आ रहा है कोई डिमांडिंग, कोई डिमांडिंग पर्सन है क्या इनके लाइफ में। कोई फैमिली भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि पर्सन ही हो, फैमिली भी डिमांडिंग है कोई। या कंफर्मेशन थोड़ा सा अभी ये ना थोड़ा सा ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे। अगर ये जॉब करते हैं तो दे आर नॉट करंटली इतने सेटिस्फाइड नहीं है, करियर में इतने सेटिस्फाइड नहीं है, पर्सनल लाइफ में इतने सेटिस्फाइड नहीं है। सो दे आर इंट्रोस्पेक्टिंग द डिसीजंस दे मेक इन लाइफ। या दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। वाई सो, कमेंट करके बताना ये इतने डिसअपॉइंटेड क्यों है। अनएक्सपेक्टेड क्या अनएक्सपेक्टेड। इमोशनल ब्लॉकेज, ये इंसान थोड़े से इमोशनली, क्योंकि इनके लाइफ में इतना बर्डन है ना, ये इतना चल रहा है इनके लाइफ में कि ये दे आर डिसअपॉइंटेड विद देमसेल्व्स ऑल्सो। मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा लाइफ में इन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए हैं, या अनएक्सपेक्टेडली कुछ कर्मा इनको मिल रहा है, कुछ नेगेटिव कर्मा मिल रहा है, या कुछ कर्मा इनको मिल रहा है बेसिकली। ओके, लेट्स सी। They are emotionally distant because they have lost interest in something, मे बी पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में कुछ। कहीं तो इनको अभी वो अच्छा नहीं लग रहा है, जो अच्छा इनको लगता था वो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। आई कांट एक्सप्लेन राइट नाउ। वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, वो आ नहीं पा रहे। इनको ऐसे लग रहा है कि आप मूव ऑन कर जाओगे, आप रुकोगे नहीं, यू आर नॉट पेशेंट विद देम, सो यू विल मूव ऑन। ऐसे इनको लग रहा है, ये इनकी फीलिंग्स है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो या कर जाओगे। अगर आप एक्स का पूछ रहे हो तो आपके एक्स को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। समर में कुछ हो सकता है। आई थिंक अबाउट यू एवरी नाइट बिफोर आई स्लीप। व्हेन आई एम रेडी। ये आपके पास तब आना चाहते हैं जब ये रेडी हो। ये इमोशनली रेडी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपने इनके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था ना, तो ये इनको ना ये बार बार ये आ रहा है। ये इनको लाइक नॉस्टैल्जिया, बार बार इनको आपकी याद आ रही है। ऐसे भी मुझे इंट्यूटिवली आ रहा है। आई एम स्केर्ड ऑफ यू। आपकी पर्सनैलिटी, मैंने बोला ना आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी कट थ्रोट है। डू मोर मेडिटेशन। आपके लिए या उनके लिए मैसेज हो सकता है कि आप दोनों को मेडिटेशन या हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये फॉर देम दे आर हीलिंग ना। फॉर देम उनके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो बर्डनड है, काफ़ी अच्छा पेनफुल है बेसिकली। तो ये मैसेज उनके लिए भी है, आपके लिए भी हो सकता है। टेक व्हाट रेजोनेट्स। इनको ना ये काफ़ी होपलेस हो चुके हैं, मेरे को लग रहा है एट दिस पॉइंट दे आर वेरी होपलेस कि क्लोजर इज़ नॉट कमिंग, तो एक्सेप्ट कर लो। ये काफ़ी होपलेस लग रहे हैं।
मे में इनका बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। योर लिप्स आर टेम्पटिंग, थोड़ा फिजिकल डिज़ायर है यहाँ पे, थोड़ा सेक्सुअल डिज़ायर है इनको आपको लेके। आई एम सॉरी फॉर द डिले, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। डिनाइल, ये ना डिनाइल में, ये कुछ तो डिनाइल, कुछ तो इनका जॉब या करियर या कुछ तो है ऐसा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जो एकदम डिनाई कर दे रहे हैं। ये इंसान वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। इनकी हीलिंग हो रही है ना, इसीलिए इनको और ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। अक्टूबर में कुछ हो सकता है, आपका बर्थडे, उनका बर्थडे, आप मिले हो अक्टूबर या मई में, कुछ समथिंग सिग्निफिकेंस आ रहा है। आई वॉन्ट टू फील यू क्लोज टू मी, डोंट लीव मी। अगर आप दोनों ने कभी टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ तो लाइक जैसे क्लोज, अगर आप दोनों लाइक बैठे भी हो, अगर आप दोनों एक दूसरे के बाजू बाजू में हो, क्लोज हो, तो ये वो याद कर रहे हैं। मैन्युपुलेटिव एनर्जी, किसी ने तो किसी को यहाँ मैन्युपुलेट किया है, कोई फेक एनर्जी इंट्रोड्यूस की है। तो ये मॉर्निंग आ रहा है, मॉर्निंग। मूलाधार चक्र है यहाँ पे ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको या इनको मूलाधार चक्र की हीलिंग करनी है, मेडिटेट करना है, ग्राउंडिंग मुझे आ रहा है, ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन, इसका मेडिटेशन आप कर सकते हो। यू आर ट्राइंग टू फिक्स समवन हु डजंट वांट टू चेंज, ये आपके लिए या इनके लिए मैसेज हो सकता है। थोड़े से मैनिपुलेटिव है ये इंसान, लाइक मे बी स्टार्टिंग में इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया था, झूठ बोला था, ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, फेक किया है अपनी पर्सनालिटी या अपना फेक किया है इन्होंने। तो ओके, आगना चक्र एंड थ्रोट चक्र, मैंने बोला ना इस इंसान को ना हैवी हीलिंग की ज़रूरत है, इस इंसान को भी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू बी विद यू। अगर आप कोई सवाल का जवाब पूछ रहे थे कोई भी यूनिवर्स से या फिर वॉटेवर किसी से भी, तो उसका आंसर नो है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई एम वेटिंग फॉर यू। ये इंसान ना मुझे, क्योंकि ये इंसान इतना इमोशनली इन्वेस्टेड है कहीं पे, ये चाहते कि आप मूव करो, आपने करना चाहिए, आप दे आर वेटिंग फॉर यू एक्चुअली, कि आप कब मैसेज करोगे, आप कब कॉल करोगे, आप कब क्लियर करोगे कम्युनिकेशन, क्योंकि इनको तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। ये तो काफ़ी 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में कि इनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट आपको समझ रहा है ना, तो आप करो। थोड़ा सा है इनको, दे हैवीली नीड हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इस इंसान को। या इनका या तो पास्ट में किसी ने दिल तोड़ा है, किसी ने दिल तोड़ा है इनका, सो दे आर वेरी हर्ट। या तो इनका पास्ट रिलेशन या करंट अभी ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी या वॉट एवर, ये काफ़ी हर्ट है एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं एटलीस्ट। लेट्स पुल फ्यू मोर कार्ड्स। ये मैंने बोला ना काफ़ी इनडिसाइसिव इंसान है, ये काफ़ी मिक्स सिग्नल देने वाला है, इनडिसाइसिव, इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है काफ़ी। ऐसा भी हो सकता है इन्होंने ना अपने ऑप्शंस खुले रखे थे, ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने अपने ऑप्शंस खुले रखे थे वाइल बीइंग विद यू, वाइल सीइंग विद यू। थोड़े कैजुअल रिलेशनशिप टाइप इंसान हो सकते हैं ये आपको काफ़ी अच्छा मानते हैं, लेकिन आप काफ़ी अच्छे हो, आपने इनको कुछ हेल्प की हो सकती है, केयरिंग नेचर है आपका, ये सब इनको लगता है। राहु, किसी को तो राहु की रेमेडीज़ करने को बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। 18+ नहीं जाऊंगी मैं, 18+। चीटिंग, लाइंग, मैंने बोला ना यहाँ पे चीटिंग, लाइंग, ये हो सकता है झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, अपने ऑप्शंस खुले रख रहे हैं, ये ऐसे इंसान हो सकते हैं, कैजुअल बिहेवियर वाले। सितंबर में कुछ हो सकता है, सितंबर में आप मिले हो, इनका बर्थडे आपका बर्थडे हो सकता है। You take up more space in my heart than you realize। हाँ, लेकिन
दे आर नॉट डूइंग एनी एक्शन। लाइक ये तो इनके काफ़ी वर्ड्स, ये आपको पसंद करते हैं, नो डाउट ये आपको पसंद करते हैं, ये आप लाइक नॉस्टैल्जिया है इनको, पुरानी मेमोरीज़ को याद करते हैं ये। लेकिन फ़ायदा क्या है जब आप वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं ये हो सकता है कहीं तो बिज़ी है, ये हो सकता है इनकी फैमिली या वर्क, कहीं तो बिज़ी है, इनका सारा ध्यान इनके फैमिली या वर्क पे जा रहा है, पैसे कमाने हैं, स्टेबल होना है लाइफ में, तो अभी इनको ये सब सूझ रहा है बेसिकली। आई लिसन टू म्यूज़िक एंड इमेजिन यू, किसी के लिए म्यूज़िक बहुत ज़्यादा कार्मिक बॉन्ड, ओके कार्मिक बॉन्ड है ये, ओके। कोई तो यहाँ म्यूज़िक सुन के एक दूसरे को लाइक इमेजिन कर रहे हो, या फिर म्यूज़िक ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कोई म्यूज़िक सुना और आपकी याद आ गई, एंड वाइस वर्सा आपने कोई म्यूज़िक सुना, इनकी कॉलर ट्यून या इनकी रिंग टोन या समथिंग लाइक दैट, कोई म्यूज़िक आपने भी इनका सुना और आपको इनकी याद आ गई है, ऐसे वाइस वर्सा, ऐसा याद है किसी को। कार्मिक बॉन्ड, कार्मिक है, कार्मिक बॉन्ड है तो डिसबैलेंस रहेगा। ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, ये ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे, ये वेटिंग स्टेज पे ही है, ये चाहते कि आप करो सब कुछ, आप ही करो। आई एम स्टक, ये इंसान कह रहे हैं आई एम स्टक, यू आर जस्ट एन ऑप्शन टू देम नॉट प्रायोरिटी। ये इनके थॉट्स हैं, इनके फीलिंग्स हैं, इनको ऐसे थोड़ा ना इनकी विक्टिम पर्सनैलिटी लग रही है कि ये थोड़े विक्टिम पर्सनैलिटी है, कि ये विक्टिम पर्सनैलिटी की है कि सब इनको एज अ ऑप्शन ट्रीट करेंगे, सब इनको धोखा देके चले जाएंगे, थोड़ा विक्टिम पर्सनैलिटी है। इवन इफ़ आपने कुछ किया हो नहीं किया हो, ये इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये विक्टिम खुद को बताएंगे कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरी मतलब वो आपके ऊपर ब्लेम डालेंगे। तो ये कार्मिक है थोड़ा, इनको हैवी हीलिंग की ज़रूरत है बहुत, मतलब सारे ही मुझे चक्रास आ रहे हैं। मे बी दे माइट कॉन्टैक्ट यू, ये आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, माइट 6 मंथ्स में, मे बी 6 मंथ के बीच में या इमिडिएटली ये आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्राउन चक्रा, सारे ही चक्र आ गए पता है। सो सून आ रहा है, दे माइट कांटेक्ट यू सून। इनको ऐसा लगता है ना कि कोई इस इंसान के साथ क्यों रहेगा, कोई मेरे साथ क्यों रहेगा, सबको बस पैसा चाहिए, सबको बस ये इन्होंने ना कोई कुछ देखा है, ये ट्रॉमा से आता है, ये कोई ट्रॉमा है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है इनको, कुछ तो ट्रॉमा से ये सारी चीज़ें आ रही है। ये इनको ऐसे लग रहा है कि अटेंशन चाहिए इस इंसान को कमिटमेंट नहीं चाहिए, या फिर ये अगर ये आप एक्स का पूछ रहे हो तो इनको आपका अटेंशन चाहिए, इनको कमिटमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि इनके लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है ना, तो ये नहीं आपको ऑफ़र कर पाएंगे कमिटमेंट। और थोड़ा इनको ना थोड़ा सा व्हाट यू से, थोड़ा इश्यूज़ है इनको खुद, इनको पता है इनकी पर्सनैलिटी का, इनको पता है कि क्या फ्लॉज है, क्या क्या है, बट स्टिल दे आर नॉट वर्किंग ऑन दैट। फेक फ्रेंड्स आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बोला ना, दे आर फेकिंग एवरीथिंग विद यू। इनके फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं। ये पाइल नंबर 1 से एक्चुअली अलग है। पाइल नंबर 1 में फीलिंग्स इमोशन सब लाइक बैलेंस में था, यहाँ पे ना ये विक्टिम मेंटालिटी है इनको। ये इंसान भी थोड़े फेक हो सकते हैं। इन्होंने जब आपसे बात की ना तो थोड़ा फेकनेस इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई रिश्ते में। It's complicated right now. They have emotions, yeah, they have emotions, लेकिन efforts नहीं डाल रहे हैं, वो डाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि XYZ रीज़न। Your eyes are so beautiful, उनको आपकी आंखें बहुत पसंद है। साइलेंट इमोशंस, ये ऐसे इंसान है, ये थोड़ा एयर साइन हो सकते हैं, जी वेरी जनरल, ठीक है, वेरी जनरल एयर साइन हो सकते हैं। ये साइलेंटली बहुत कुछ फील करेंगे, सब अपने अंदर दबा के रखेंगे, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये इंसान थोड़े से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, करते ही नहीं है। ये कोई ट्रॉमा से आ रहा है, इस इंसान को बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, कोई ट्रॉमा से आ रहा है ये सब चीज़ें। अगस्त कुछ सिग्निफिकेंस रख सकता है आपके या इनके लिए।
they do think about you, they are thinking about you right now also. वो आपके बारे में सोचते हैं साइलेंटली ना. ये काफ़ी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी. साइलेंटली सोचना, साइलेंटली हो सकता है स्टॉक वॉक भी कर रहे हो, माइट रीच आउट टू यू. लेकिन इफ़ दे रीच आउट ना, ये लाइक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर ये आपके पास आते भी हैं तो आप ये देखो कि वो कितना आपके लिए कर रहे हैं, उनके एक्शंस देखो आप. ये मेरा ओपिनियन है बेसिकली. आपको या इनको दोनों में से किसी एक को सपने आ रहे होंगे एक दूसरे के बारे में. आई मीन दे फील समथिंग. देखो फीलिंग्स तो है, they feel something but they aren't ready to admit it. सैटरडे को कुछ सिग्निफिकेंस आ रहा है. एक लास्ट कार्ड पुल कर लेते हैं फिर देखते हैं. थर्ड पार्टी, एक पर्सन. थर्ड पार्टी तो है यहाँ पे. जैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी बोल रहे हैं थर्ड पार्टी कोई फैमिली भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, कोई हो सकता है. या तो ये मैरिज में है समथिंग, या इनकी शादी की बात चल रही है, समथिंग लाइक दैट. सो दैट वॉज योर रीडिंग. Pile number 2. Thank you so much for watching. Please subscribe the channel and see you in next video. Bye.